वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th स्टैंडर्ड का करने जा रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 5 है। यहाँ पे चैप्टर नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम ये देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस को बोलते हैं। सीक्वेंस मीन्स यहाँ पे एक नंबर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 2 3 4 सो एंड सो, ये आपका सीक्वेंस है। अगर एक सीक्वेंस, कोई भी एक सीक्वेंस दिया हुआ है तो ये जो है, ये सीक्वेंस में ये 1 2 3 4 इसको क्या बोलते हैं हम, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये पूरों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इनको क्या बोलते हैं हम, टर्म्स बोलते हैं। 1 2 3 4 सो एंड सो जो भी नंबर्स है इनको बोलते हैं हम टर्म्स बोलते हैं। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म है। तो यहाँ पर सीक्वेंस, ये सीक्वेंस अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसा हो सकती है, तो ये देखने के लिए आपको है ना, कोई भी एक सीक्वेंस में आपको ये जो पिछले वाला टर्म दिख रहा, ये पिछले वाले टर्म में एक कांस्टेंट नंबर, पिछले वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रेसीडिंग टर्म बोलते हैं। ये वाला जो पिछला जो फर्स्ट नंबर है, ये 2 के जो सामने वाला नंबर है, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, प्रेसीडिंग टर्म बोलते हैं, प्रेसीडिंग टर्म। और जो अगला वाला नंबर है उसको बोलते हैं हम सक्सेडिंग टर्म। तो यहाँ पर प्रेसीडिंग टर्म में एक कांस्टेंट नंबर को अगर हम ऐड कर रहे या सब्सट्रैक्ट कर रहे, जिसकी वजह से हमको सक्सेडिंग टर्म आ रहा, नेक्स्ट नंबर आ रहा, इसको क्या बोलते हैं हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो आपकी सीक्वेंस है 1 2 3 4, ये फर्स्ट जो नंबर है 1 + 1, अगर 1 + 1 करेंगे हम तो आपको आंसर आता 2। मतलब ये जो सक्सेडिंग टर्म है उसमें एक कांस्टेंट नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, ये कांस्टेंट नंबर है हमारा, ये कांस्टेंट नंबर को हम ऐड कर रहे तो हमको क्या आ रहा, नेक्स्ट सक्सेडिंग टर्म आ रहा, तो ये अगला वाला नंबर आ रहा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आंसर आया 2, ये 2 में हम +1 कर रहे तो 3 आ रहा, 3 है, 3 में +1 कर रहे तो हमको 4 आ रहा, 4 में +1 कर रहे तो 5 आ रहा। मतलब ये जो कांस्टेंट नंबर है, ये 1 जो हमारा कांस्टेंट नंबर है, इसमें प्रेसीडिंग टर्म में हम कांस्टेंट नंबर को ऐड करने के बाद हमको सक्सेडिंग टर्म आ रहा। फिर ये जो पिछले वाला नंबर है प्रेसीडिंग टर्म, उसमें +1 करेंगे तो हमको सक्सेडिंग टर्म आ रहा। फिर ये सक्सेडिंग टर्म में अगर हम प्लस करेंगे तो मतलब ये जो अगर आपका हो गया ये प्रेसीडिंग टर्म, ये सक्सेडिंग टर्म। अब नेक्स्ट नंबर मालूम करने के लिए ये प्रेसीडिंग टर्म होता और ये सक्सेडिंग टर्म होता, ये पिछला वाला नंबर होता और ये अगला वाला नंबर होता। तो पिछले वाले नंबर में हम कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे तो हमको क्या मिल रहा, 4 नंबर मिल रहा। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्लियरली आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पे, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम एक नंबर ऑफ लिस्ट रहती, नंबर की लिस्ट रहती है जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। वो नंबर में एक कांस्टेंट नंबर को जब हम ऐड कर रहे और सब्सट्रैक्ट कर रहे, तो पिछले वाले नंबर में हम एक कॉमन नंबर को ऐड कर रहे या सब्सट्रैक्ट कर रहे, तो हमको क्या आ रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट नंबर आ रहा। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास है इवन नंबर 2 4 6 8 सो एंड सो। तो अब आपके पास है ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो देखेंगे आपके पास ये जो 2 है, 2 में हम 2 को प्लस कर रहे तो आपको 4 आ रहा, 4 में हम 2 को प्लस कर रहे तो आपको 6 आ रहा, 6 में हम 2 को प्लस कर रहे तो आपको आ रहा 8। तो यहाँ पर प्रेसीडिंग टर्म में एक कांस्टेंट नंबर को हम ऐड कर रहे तो यहाँ पे 4 आ रहा। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ऐड कैसा करना, मतलब ये सीक्वेंस कैसा बनाना। ऑलरेडी आपको यहाँ पे इवन नंबर की लिस्ट दी गई है, एक सीक्वेंस दिया गया है। तो आपको ये देखना है कि ये जो A1 है, ये A1, ये A2 और ये A3 और ये A4, इनमें अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये प्रेसीडिंग टर्म है उसमें एक कॉमन नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। ये कॉमन नंबर को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है कि अब ये दोनों में, ये A2 और A1 को अगर हम माइनस करेंगे, सक्सेडिंग टर्म में हम प्रेसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे, A2 - A1 तो आपको आएगा यहाँ पे 2, 6 में 4 माइनस करेंगे तो आपको आता 2, 8 में अगर 6 माइनस करेंगे तो आपको आता 2। तो ये दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहता आपका, सेम रहता, इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम क्या, किससे डिनोटेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से डिनोटेट करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का मतलब है जो सीक्वेंस में
जो सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उसमें सेम नंबर का गैप रहना उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोटेट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑड नंबर। तो यहाँ पे देखिए ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 सो एंड सो। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अब हमको ये चीज़ मतलब ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं देखने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ता है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो ये कैसा बना, तो यहाँ पर ये जो टर्म्स है, ये देखो फर्स्ट टर्म है और नेक्स्ट टर्म हमारा 3 है। तो ये क्या है, ये क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा। अगर नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे तो समझ जाना यहाँ पे कोई नंबर ऐड हो रहा। अगर नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे तो समझ जाना यहाँ पर नंबर्स क्या है, सब्सट्रैक्ट हो रहे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग 1, नेक्स्ट आ रहा है 3। तो 1 और 3 में कितना नंबर का गैप है, 1 में कितना नंबर को ऐड करने पे 3 आ रहा। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस यहाँ पे है आपका आंसर 2, तो आपको आंसर आ 3। ये भी कर सकते हैं आप, यानी तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखने के लिए 3 - 1 = 2 भी देख सकते हैं। 5 - 3, 5 - 3 = 2। तो यहाँ पे दोनों हर एक टर्म में 2 का गैप आ रहा। तो फर्स्ट टर्म में ये 2 को अगर ऐड करेंगे तो 3 आता, 3 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो 5 आता, 5 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो आपको आता है यहाँ पे 7। तो यहाँ पे एक कॉमन प्रेसिडिंग टर्म में पिछले वाले नंबर में अगर हम कॉमन नंबर को ऐड कर रहे, यहाँ पे हर एक के लिए कॉमन नंबर 2 है, तो यहाँ पे हमको आ रहा सक्सेडिंग टर्म। फिर सक्सेडिंग टर्म में हम मतलब 2 ये जो 1 है प्रेसिडिंग हो गया, 3 सक्सेडिंग हो गया, फिर ये 3 प्रेसिडिंग हो गया, ये 5 के लिए ये 3 प्रेसिडिंग टर्म हो गया, 5 के लिए ये प्रेसिडिंग टर्म मतलब ये पीछे वाला नंबर हो गया। फिर पीछे वाले नंबर में हम अगर 2 ऐड करेंगे तो हमको सक्सेडिंग टर्म आता। फिर 7 के लिए 5 प्रेसिडिंग टर्म हुआ, प्रेसिडिंग टर्म में 5 को ऐड करेंगे तो आपको सक्सेडिंग टर्म आता। इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट आपको है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 50, 47, 44, 41, 38 सो एंड सो। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा 50, 47, 47, 44, 44, 41, 41, 38। तो यहाँ पे नंबर्स डिक्रीज हो रहे, तो समझ जाना कि यहाँ पे माइनस हो रहा। माइनस क्या हो रहा अगर आपको मालूम करना है इसमें माइनस, ये सीक्वेंस में माइनस क्या हो रहा, तो आप करेंगे A1, A2, A3, A4। आपको एटलीस्ट 3 नंबर्स का गैप देखना, 3 टर्म का गैप देखना, ये 2 नंबर और ये 2 नंबर का गैप देखना, तो अगला वाला नंबर आपको ऑटोमेटिक वही कॉमन डिफरेंस मिलता। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करने के लिए A2 - A1, तो A2 है आपका A2 50 में से आपको A2 में से 47 -50, 47 - 50, तो आंसर आ रहा आपका 3। स्मॉल में से बिगर नंबर निकाल रहे हैं, -3 आ रहा आपको। तो यहाँ पे D = A3 - A2। A3 मतलब A3 44 - 47, 44 में से 47 माइनस कर रहे हैं, स्मॉल में से बिगर नंबर माइनस कर रहे हैं, तो आंसर -3 आता क्योंकि बिगर नंबर की साइन माइनस है। तो अब यहाँ पे देखिए 50 में हम -3 करेंगे तो आपको आ रहा 47, 47 में हम -3 करेंगे तो आपको आ रहा 44, 44 में -3 करेंगे तो 41 आ रहा, 41 में अगर -3 करेंगे तो आपको 38 आ रहा। तो यहाँ पर अगर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो रहा, नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा, नंबर कौन सा माइनस सब्सट्रैक्ट हो रहा, तो आप क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। A2 - A1, तो यहाँ पे -3 आ रहा, A3 - A2, तो -3 आ रहा। तो इन दोनों के बीच का नंबर -3 है, तो अगला वाला नंबर भी -3 ही आता। अगर आपको ये AP नहीं है तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड टर्म में ही कॉमन डिफरेंट आता। तो इसीलिए आपको एटलीस्ट ये 2 नंबर और ये 2 नंबर का कॉमन डिफरेंस देखना है। तो इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मतलब एक नंबर की लिस्ट आपको दी हुई रहती है, एक सीक्वेंस दिया हुआ रहता, जो प्रीसीडिंग टर्म में एक कॉमन नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको सक्सीडिंग टर्म आता, तो उसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका डेफिनेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ए लिस्ट ऑफ numbers, a list of numbers in which each term is obtained
ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू दी preceding term except the first term। तो यहाँ पर ये बोलने का मतलब है ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, आपको एक नंबर ऑफ की लिस्ट दिया हुआ दी हुई रहती, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन। हर एक टर्म कब आता, जब एक कॉमन एक फिक्स्ड नंबर अगर आप ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं प्रेसिडिंग टर्म में, तो वी गेट ए सक्सेडिंग टर्म, इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हो गया आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एक आपके पास एक लैडर है, एक सीढ़ी है। तो ये सीढ़ी में आप देखे होंगे, ये जो फर्स्ट जो आपका जो ये रहता स्टेप, ये सपोज ये 50 सेंटीमीटर है, तो ये इससे छोटा रहता। सपोज ये आपका 48 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है ये आपका है 46 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है आपका 44 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है आपका 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक सब जो लैडर है उसका जो फर्स्ट स्टेप है थोड़ा बड़ा रहता, उससे भी ज़रा छोटा, उससे ज़रा छोटा, उससे ज़रा छोटा, उससे ज़रा छोटा। तो समझ जाओ आप ये क्या है आपका, हर एक मतलब हर एक चीज़ में एक पैटर्न बने हुआ रहता। हर एक कोई एक चीज़ लो, उसके साथ एक कोई ना कोई पैटर्न आपको बना हुआ दिखाई देता। तो वैसा ही लैडर में क्या है, ऐसा आपका स्टेप्स का गैप रहता। तो ये स्टेप्स के गैप में देखिए आप 50 माइनस यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा, तो 50 माइनस क्या कर रहे हैं आप 48 माइनस 50, तो यहाँ पे आ रहा -2। तो यहाँ पर नेक्स्ट 46 माइनस 48, तो -2। तो यहाँ पे 50 में -2 करेंगे तो आपको 48 आता, 48 में -2 करेंगे तो आपको 46 आता, 46 में -2 करेंगे तो आपको 44 आता, 44 में -2 करेंगे तो आपको 42 आता। तो यहाँ पर हर एक चीज़ में एक पैटर्न, कहीं ना कहीं पैटर्न बना हुआ रहता। जैसा कि अब लैडर का एग्जांपल है, और कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में एक पैटर्न, इवन नंबर में पैटर्न बने हुआ है, नेचुरल नंबर में पैटर्न बने हुआ है, होल नंबर में पैटर्न बने हुआ है, हर एक चीज़ में। और हमारे डेली लाइफ में जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न बना हुआ रहता। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। और इस सीक्वेंस में हमको क्या रहता, प्रेसिडिंग टर्म में, मतलब जो पीछे वाला नंबर है उसमें एक कॉमन नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमको सक्सेडिंग टर्म आता, उसको क्या बोलते हैं हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ चुका होगा। अब हम यहाँ पे, मैं इस वीडियो में हम यहाँ पे मैं पूरे चैप्टर्स नहीं करा रही हूँ। जो डिलीटेड क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ के हम जो प्रेजेंट कोविड-19 की वजह से जो हमारा सिलेबस चल रहा है हम उसको कंसंट्रेशन करेंगे। जो भी डिलीटेड, मतलब जो 30% जो डिलीटेड सिलेबस है उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 सो एंड सो। तो ये है आपका A1 जिसको हम A भी बोलते हैं। ए की वैल्यू, A1 की वैल्यू A, मतलब फर्स्ट टर्म मेंशन जब भी करते हैं तो हम A से मेंशन करते हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो ये A1 A2 A3 A4 ये पूरे क्या है हमारे टर्म्स हैं। हाँ, तो नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, अगर आपको कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाओ बोलकर बोल रहे तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 दे रहा हूँ, 2 देखिए क्या बोल रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाओ, तो आप नहीं बना सकते। 2 के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसा बना सकते हैं आप। नेक्स्ट हम, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, चलो लास्ट में 2 दे रहा हूँ, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाओ, तो आप नहीं बना सकते। नेक्स्ट मैं आपको 1 दे रहा हूँ और सो एंड सो लास्ट आपका जो टर्म है वो 10 है, 10 पे ख़त्म हो रहा, चलो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो भी आप नहीं बना सकते। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है, कॉमन डिफरेंस, तो तभी आप एक सीक्वेंस बना सकते हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ ये 2 हमारा फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है हमारा 2 फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है हमारा 3। कॉमन डिफरेंस मीन्स CD, कॉमन डिफरेंस है हमारा
3। तो अब आप बना सकते हैं, फर्स्ट टर्म आपका 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। तो डिफरेंस का मतलब है अगर 2 में, अगर फर्स्ट टर्म में हम 3 को ऐड करेंगे तो हमको 5 आता, तो 2 नेक्स्ट है आपका नंबर 5 में हम 3 को ऐड करेंगे तो हमको आता है यहाँ पे 8, तो ये हमारा नेक्स्ट नंबर 8 में हम 3 को ऐड करेंगे 11, तो यहाँ पे आता 11, तो हमारा नेक्स्ट नंबर है 11, सो एंड सो। तो आपको एक कोई भी एक सीक्वेंस, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और एक बात, क्योंकि हम फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कॉमन डिफरेंस 3 है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो 2 - 3 करेंगे तो आपको आता है यहाँ पे -1। -1 में अगर यहाँ -1 आ रहा, 2 - 3 -1, -1 में -3 को ऐड करेंगे आप तो -4 आता, माइनस, तो आप सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट टर्म दे रहा हूँ तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 है, तो अगर आप ऐडिंग कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस आती है, अगर आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस आती है। तो मैं यहाँ पे समझ जाना आप कि यहाँ पर -3 नहीं, हम माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कॉमन डिफरेंस अगर मैं देती तो -3 बोलकर देती थी, यहाँ पे ओनली 3 दे रहा हूँ, तो समझ जाना आप ये पॉजिटिव 3 है, तो फर्स्ट टर्म में हमको ऐड करना है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 और नेक्स्ट, ये फर्स्ट टर्म है आपका A1 है आपका 1 और कॉमन डिफरेंस है आपका -4, तो आप 1 - 4 = -3, नेक्स्ट है आपका -3, 1, -3 -4, तो नेक्स्ट है आपका -7, -7, और यहाँ पर नेक्स्ट -7 -4 तो है आपका माइनस माइनस प्लस होता, आपको करना है +7 8 9 10 11 और बिगर नंबर्स एंड -11, तो आपका रहेगा -11। तो स्टूडेंट्स आपको ये नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं कर लेना है। अगर फर्स्ट टर्म आपका 2 है तो नेक्स्ट नंबर में 3 दे रहा हूँ तो समझ जाना है यहाँ पे पॉजिटिव है तो आप ऐड करेंगे। अगर आपको मैं ये दे कोई ये दे रहे हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म में तो ये इस तरीके से अगर कोई आपको 2 दे रहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना बोल रहा तो आप नहीं बना सकते। अगर आपको फर्स्ट टर्म और एक एंडिंग नंबर दे रहा है जिसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम किससे डिनोटेड करते हैं, an से डिनोट करते हैं। और कभी एक नंबर एंडिंग नंबर दे रहा तो उसको बोलते हैं हम लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है आपका हमारा an है। तो आप इस सिचुएशन में भी नहीं बना सकते। आप कब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं, कोई आपको फर्स्ट टर्म दे रहा और कॉमन डिफरेंस दे रहा तभी आप क्या है एक सीक्वेंस एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए आपको ये 1 2 3 4 सो एंड सो 10, तो यहाँ पे देखिए आप लोग 1 2 3 4 सो एंड सो अप टू 10, तो मतलब ये आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है वो एंड है, एक नंबर पे एंड है। तो समझ जाना आप 1 से लेकर 10 तक आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है यहाँ पर नंबर्स को काउंट किया जाता है। एंडिंग नंबर हमारा 10 है तो हम समझ जाना 1 to 10 तक हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स हैं। फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में द नंबर आर काउंटिंग is called as finite arithmetic progression. The terms are counting is called as arithmetic progression. Next 1 2 3 4 so and so up to so and so तो ये है आपका इनफाइनाइट का मतलब है इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर नंबर्स कोई एंड नंबर नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकते नंबर्स, इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट नंबर। द नंबर आर नॉट काउंटिंग इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर नंबर एंड नहीं हो रहा, यहाँ पर नंबर एंड हो रहा जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर नंबर एंड नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक एंडिंग नंबर नहीं रहना उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट प्रोग्रेशन नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जहाँ पे नंबर एंड हो रहा उसको बोलते हैं हम an का मतलब है हमारा लास्ट टर्म। और ये है आपका A1 या और A1 को हम फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं या ए को भी हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ये है हमारा सेकेंड टर्म A2, ये है हमारा थर्ड टर्म A3 और ये है हमारा फोर्थ टर्म A4। और एक चीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसा बनता, तो आप देखिए A1 फर्स्ट टर्म का रहना ज़रूरी है। और देखिए ये मैं अभी बताई थी आपको पिछले जो एक्सप्लेनेशन हुआ हमारा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रहना बहुत ज़रूरी है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए। तो वो कैसा ज़रूरी है आप देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 है और कॉमन डिफरेंस है आपका 3, तो ए है फर्स्ट टर्म हमारा
ए, जिसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म ए भी बोल सकते हैं या A1 भी बोल सकते हैं, ए या A1। तो ये है 2। A2 हमको फाइंड करने के लिए जनरल फॉर्म लेना पड़ता है A+D। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं बोली आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म लेना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म A+D, A+2D, A+3D, सो एंड सो। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए ये फॉर्मूला लिया जाता है A+D, A+2D, A+3D। तो यहाँ पे देखिए ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है और हम ये फॉर्मूले से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे A2 है, ये A1, ये A2, ये A1 है हमारा, और ये A2 है हमारा, ये A3 है और ये A4 है। तो यहाँ पे A2 A+D, A क्या है आपका 2 प्लस ये D की वैल्यू है 3, तो आपको आंसर आ रहा 5। A3 है आपका A+2D, तो यहाँ पे A2 है +2 और D की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 2 + 2 और D इंटू में है 2 3 ज़ा 6, तो आंसर आ रहा आपका 6 7 8। तो नेक्स्ट है A4, तो A+3D, A की वैल्यू है हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारा 2 है +3 इंटू D की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 2 + 3 3 ज़ा 9। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो रहा A1, A+D, A+2D, A+3D, सो एंड सो। A1 है आपका 2, A+D की वैल्यू है हमारे पास 5, A+2D की वैल्यू है हमारे पास 8, A+3D की वैल्यू है हमारे पास 9 10 11, तो 11। तो यहाँ पे ये है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर अर्थमेटिक ये बोलने का मतलब ये है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लेते हैं A+D, A+2D, A+3D। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, ये फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही है। तो इस तरीके से आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर A1 के लिए A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, जिसको हम बोलते हैं A भी बोलते हैं हम। A1 और A दोनों भी सेम है, तो A1 के लिए फॉर्मूला है A, और A2 के लिए है फॉर्मूला A+D, A3 के लिए है फॉर्मूला A+2D। यहाँ पे देखिए 3 आ रहा तो 2D, A4 है तो A+3D। सपोज अगर आपको A 49 दे रहा तो A+48D, अगर A 100 दे रहा तो A+99D, एक नंबर कम लेना D के पास, यहाँ 100 है तो 99D। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जनरल फॉर्म समझ में आ चुका होगा। और नेक्स्ट है आपका nth टर्म का फॉर्मूला, जो आपको यहाँ पे ज़रूरी है, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपका an = A + n-1 × D। ये है आपका लास्ट टर्म और ये है आपका फर्स्ट टर्म, n है आपका नंबर ऑफ टर्म और D है आपका कॉमन डिफरेंस। और लास्ट टर्म का मतलब है an, मतलब लास्ट टर्म। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो एक नंबर एंड होता, जहाँ पे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ रहता जिसमें नंबर एंड हुआ रहता, उसको बोलते हैं हम an, लास्ट टर्म। तो ये है आपका लास्ट टर्म, an = A + n-1 × D। an है आपका लास्ट टर्म, a है आपका फर्स्ट टर्म और d है हमारा टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आता वो है हमारा d। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं D A2 - A1। अगर आपको ये फॉर्मूले के लिए सॉल्व करना है तो जस्ट A2 - A1। अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है सीक्वेंस देखने का है तो आपको D = A2 - A1 और D = A3 - A2, ये फॉर्मूला लेंगे आप। एटलीस्ट 3 टर्म के बीच में गैप कितना है वो देखना है आपको, A2 - A1, A3 - A2। तो ये आपका nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। और जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जनरल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, A, A+D, A+2D, A+3D, सो एंड सो। तो ये है A1, A2, A3, A4, ये
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ता। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो सब बेसिक चीज़ें हैं वो आपको अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। तो नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 5.1। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 में आपको सिर्फ मैं ये जो कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस रिड्यूस हुआ उसको छोड़कर मैं रिमेनिंग जो बचा हुआ सिलेबस है, मतलब जो कराना है इम्पॉर्टेंट है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे 5.1 में ये वाला सेकेंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 terms of the arithmetic progression when the first term A and the common difference D are given as follows। तो यहाँ पे राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP, आपको AP के फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। देखिए मैं आप लोगों को अभी जस्ट एक्सप्लेन करी थी बेसिक चीज़ों में, अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 4 टर्म बनाओ, स्टार्टिंग के 4 टर्म बनाओ, और जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन एज फॉलोज, ये आपको दिया हुआ है। तो A है आपका यहाँ पे 10 और D है आपका 10। तो दोनों भी चीज़ें आपको सेकेंड जो 5.1 एक्सरसाइज है उसके सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो आपको फार्मूला कौन सा लेना है, स्टार्टिंग के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो यहाँ पे देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। स्टार्टिंग के 4 टर्म आपको ये फॉर्मूले से फाइंड आउट हो जाएंगे। तो फर्स्ट हम A फाइंड आउट कर रहे हैं। A की वैल्यू है हमारे पास 10, A1, और नेक्स्ट A प्लस D, तो A की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट है हमारे पास A प्लस 2D, तो है A की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस 2 और D इंटू में है 2 इंटू 10, D की वैल्यू हमारे पास 10 प्लस 2 10 ज़ा 20, तो यहाँ पे ऐड हो रहा 30। A प्लस 3D, नेक्स्ट है आपका A प्लस 3D। A की वैल्यू है 10 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 3 और D इंटू में है 3 इंटू 10, तो 10 प्लस 3 10 ज़ा 30, तो हमको यहाँ पे हो रहा 40। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के अर्थमेटिक के 4 टर्म्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। A की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस A प्लस D की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, A प्लस 2D की वैल्यू है हमारे पास 30, A प्लस 3D की वैल्यू है 40। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 4 टर्म्स यहाँ पे फाइंड आउट हो गए। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट A इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के 4 टर्म आपको फाइंड करना है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू, A की वैल्यू है आपके पास, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4। तो A1 जिसको हम A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे A है, A की वैल्यू क्या है हमारे पास क्वेश्चन में -2, और A2 की वैल्यू जिसको हम बोल रहे A2 इज इक्वल टू, A2 की वैल्यू है A प्लस D, A प्लस D, यहाँ पे A की वैल्यू है -2, ये फॉर्मूले का प्लस, और D की वैल्यू है आपके पास 0। तो माइनस प्लस माइनस होता, 2 में हम 0 को माइनस करेंगे तो आंसर आपका 2 आता, और बिगर नंबर साइन माइनस है, तो यहाँ पे -2। A3 की वैल्यू है आपके पास A प्लस 2D, A की वैल्यू है -2 प्लस 2, D की वैल्यू है 0, -2 प्लस 2 0 ज़ा 0, माइनस प्लस माइनस होता, 2 में हम 0 को माइनस करेंगे तो 2 आता, और यहाँ पे माइनस बिगर नंबर की साइन है। नेक्स्ट A4 की जनरल फॉर्म है A प्लस 3D, A4 का जनरल फॉर्म A प्लस 3D,
ए की वैल्यू है -2 प्लस 3, डी की वैल्यू है 0, -2 प्लस 3 0 ज़ा 0, माइनस प्लस माइनस होता, 2 में 0 को ऐड करेंगे तो हम माइनस प्लस माइनस होता, 2 में 0 माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे 2 ही आ जाता, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 में ऐड कर रहे तो वही चीज़ आती है आपको, माइनस कर रहे तो भी वही चीज़ आती है आपको। बिगर नंबर की साइन है माइनस, तो यहाँ पर ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। तो ए की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू है -2, ए प्लस डी कहाँ है, ए प्लस डी की वैल्यू है -2, ए प्लस 2d की वैल्यू है -2, ए प्लस 3d की वैल्यू है -2। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 4 टर्म्स स्टार्टिंग के फाइंड आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। तो यहाँ पे a है, a फाइंड कर रहे फर्स्ट, a इज इक्वल टू 4 है आंसर। सेकेंड a प्लस डी फाइंड कर रहे, a की वैल्यू है 4 प्लस d की वैल्यू माइनस में है तो हमको ब्रैकेट में लेना पड़ता माइनस, क्योंकि एक जगह 2 साइन नहीं रह सकते, इसीलिए कभी भी अगर फर्स्ट आपकी साइन प्लस है नेक्स्ट वैल्यू माइनस में आ रही तो ब्रैकेट में लेंगे। 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 एज इट इज़, 4 - 3 1। a प्लस 2d, a की वैल्यू है आपके पास 4 प्लस 2, d की वैल्यू है -3, ब्रैकेट में लिख रहे 4 प्लस माइनस माइनस होता, क्योंकि हमेशा माइनस की साइन से पहले बाहर वाली साइन को मल्टीप्लाई करना, अंदर से बाहर वाली साइन, उसके बाद नंबर को मल्टीप्लाई करना, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे 4 - 6, स्मॉल में से बिगर नंबर माइनस कर रहे, तो यहाँ पे बिगर नंबर की साइन -2। तो यहाँ पर 6 में से 4 माइनस कर रहे तो 2 आता और बिगर नंबर की साइन माइनस। तो नेक्स्ट a प्लस 3d, a की वैल्यू है 4 प्लस 3, d की वैल्यू है -3, 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9। तो 9 में से 4 माइनस कर रहे 5 आ रहा, बिगर नंबर की साइन 9 की माइनस है, तो यहाँ -5। तो यहाँ पे a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, a की वैल्यू है हमारे पास 4 कॉमा ए प्लस डी 1 कॉमा ए प्लस 2d -2 कॉमा ए प्लस 3d -5। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। फोर्थ पॉइंट a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। सेम फॉर्मूला, a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। वन टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म a की वैल्यू है हमारे पास -1, सेकेंड टर्म है हमारा a प्लस डी, a की वैल्यू है -1 प्लस d की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2। सो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है और ये विदाउट रैशनल नंबर, तो आप यहाँ पे इसको भी रैशनल नंबर बनेंगे डिवाइडेड में 1 लगा के। अगर कोई भी एक सिंगल नंबर है तो उसको रैशनल नंबर बनाने के लिए, क्योंकि उसके अपोजिट वाला नंबर में 1 लगेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 माइनस कर रहे 1, बिगर नंबर साइन माइनस डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट है आपका a प्लस 2d, a की वैल्यू है -1 प्लस 2 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे -1 प्लस इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 2। फिर इसको हम रैशनल नंबर बनेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 2 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2 1 2 ज़ा 2, फिर अगेन 2 1 ज़ा 2। माइनस प्लस माइनस होता, 2 - 2 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2 आंसर 0। नेक्स्ट a प्लस 3d, a प्लस 3d, a की वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस 3, d की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2। तो नेक्स्ट -1 प्लस 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे डिवाइड में 1 लेंगे, 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस 1 3 ज़ा 3 डिवाइडेड बाई 1 2 ज़ा 2। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, a की वैल्यू है हमारे पास -1 कॉमा a प्लस डी की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा a प्लस 2d की वैल्यू है 0 और a प्लस 3d की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2। सो स्टूडेंट्स,
आई होप ये सब चीज़ें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको समझ में मेरा वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलते रहे। अगर आपको मेरा वीडियो सच्ची में पसंद आया, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अंडरस्टैंड हो चुका है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।